इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस निकाला है उन एग्ज़ाम के लिए जो जो कैंसिल हो गए हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो 26/11/2024 को पहली शिफ्ट थी वेन्यू कोड 9500 मधु वका, अरे बहुत कठिन नाम है, इंटर कॉलेज प्रयागराज यूपी। इसमें क्या हुआ, जो बच्चे थे जिन्होंने कि लॉगिन कर लिया था और किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो अपना एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, अब इनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो गया है 29/11/2024। तो ये बच्चे जो कि इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो क्या करें दोस्त, वो जल्दी से जाएं और rrbald.gov.in पर अपना नोटिस पढ़ लें। साथ ही साथ इसी वेबसाइट पर आपको अपना सिटी कहाँ पर पड़ रहा है और अपना एडमिट कार्ड दोबारा से देख लें। दोबारा से आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो भी आपका सिटी आया होगा, एग्ज़ाम सिटी, वहाँ पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है दोस्त, पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है रेलवे ने। रेलवे ने बताया है कि सभी उम्मीदवार जिनका कि बायोमेट्रिक पुराना हो चुका है, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार बायोमेट्रिक को अपडेट करा लें, जिससे जब बायोमेट्रिक सत्यापन हो एग्जाम के समय, उस समय कोई समस्या आपके सामने ना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपका जो आधार कार्ड है वो लॉक किया गया है, ठीक है, तो उसको अनलॉक कर लें। कई बार ये समस्या आ रही है कि उनका जो ऑनलाइन जो भी चेकिंग होती है वो लॉक करा हुआ है, तो उसको अनलॉक कर लें। कैसे अनलॉक करना है वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, इस तरह से सर्च करके हाउ टू अनलॉक आधार, इस तरह से, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया था, सपोज आपके आधार पर बहुत गंदा सा फोटो लगा हुआ है और सच में आप बहुत हीरो से लगते हो, तो सीधी सी बात है कोई भी शक करेगा, तो ऐसी आईडी कार्ड ले जाना आधार कार्ड के अलावा जिसमें आपकी शक्ल उस कार्ड में जो फोटो है उससे मैच करती हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपने आधार में अपनी शक्ल अपडेट करा लेना, यानी कि अपना फोटो अपडेट करा लेना दोस्त। ये हो गए, क्योंकि बहुत बार क्या है, आधार कार्ड में भाई आप आ रहे हो अफ्रीका के, ठीक है, रियलिटी में आप लग रहे हो इंग्लैंड के, तो समस्या आती है, ठीक। तो ये इन्होंने लेटर निकाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अब दोस्तों जो भी सीबीटी 1 दे चुके हैं, सीबीटी 1 की कट ऑफ ज्यादा नहीं जानी है, ये तो आप भी समझ गए होंगे। तो सीबीटी 1 आपका जैसा भी गया, आप ये मान के चलिए कि आप पास हो जाएंगे, जैसा भी गया हो, चाहे आपके 35 नंबर आ रहे हो, 40 आ रहे हो, 45 आ रहे हो, 50 आ रहे हो, आपको ये नहीं मानना कि मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ जानी ही नहीं है, वो देख चुका है। अब आप सीबीटी 2 का सोचिए। पहली चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी, मैथ रीजनिंग तो दोस्त आप पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है, जिससे दोबारा जब सीबीटी 2 हो तो इसमें 25 में से 25, 25 में से 25 का टारगेट आप सोच सकें। अब जो नई चीज है जिस पर फोकस रखना है, जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसकी तैयारी के लिए दोस्त आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली बुक्स। ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी, इसमें सारा सिलेबस है, स्टडी मटेरियल पूरा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस बार पेपर्स जो दूसरा वाला है, इसी बेसिस पर आपकी मेरिट बननी है, तो कमी नहीं छोड़नी है। ये बुक्स अच्छी हैं, और क्योंकि आपको इस समय ऐसी कोई बुक नहीं होंगी मिलेंगी ज़्यादा मार्केट में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को कवर कर रही होंगी, ठीक है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्त। अच्छा, अगला एक और इंपॉर्टेंट नोटिस है, वो ये है एक और एग्जाम सेंटर के लिए। इन्होंने बताया है कि रीशेड्यूल कर दिया गया है जो आपका हुआ था 25/11/2024 को। कौन से शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में। कहां पर? वेन्यू कोड 8696 आयन डिजिटल जोन IDZ आरा में, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट स्टेज थी और जो इसमें कंप्लीट नहीं कर पाए थे किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, इज नाउ टू बी शेड्यूल ऑन 28/11/2024। अब ये 28/11/2024 को 3 शिफ्टों में शिफ्ट कर दिया गया है। द रिपोर्टिंग टाइम ऑफ कैंडिडेट्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर इज 7:30। पहली शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे है, दूसरी शिफ्ट के लिए दोपहर के 3 बजे है, ठीक है। और यहां पर ही ये कहां पर रिशेड्यूल करा है? उसी जगह पर जहां पर पहले था 25 वाला एग्जाम, अब 28 वाला हो गया है। 25 को जिनकी की दूसरी शिफ्ट थी, अब उनको दोबारा से पेपर देना है 28 तारीख को। अपना दोबारा से सिटी लेटर और अपना जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है वो निकाल लें और दोबारा से वहां पर पहुंच जाएं। अब सॉरी, यहां पर वहां पर जगह चेंज कर दी है, वेन्यू कोड अब कर दिया है 40/139 आरा डिजिटल जोन, मंगल भवन 1362 धनपुरा नियर आरा रिलायंस पेट्रोल पंप NH30 आरा बिहार,
ठीक है, वहीं पर दूसरा एक एग्जाम सेंटर है, वहां पर शिफ्ट कर दिया। मेरी थोड़ी सी इंग्लिश में पढ़ने में हल्की सी कमी रह गई, आगे का मैंने पढ़ा नहीं था। जिसको भी अपना एग्जामिनेशन का लेटर डाउनलोड करना है वो rrbpatna.gov.in से डाउनलोड कर लें। अब दोस्तों हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, जिसपे वो बता रहे हैं कि हमारे कुछ मतलब हर तरह के कमेंट आ रहे हैं, मोस्टली नेगेटिव टाइप के आ रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ परेशानी हुई थी। तो दोस्त अगर आपको परेशानी हुई थी, जो भी हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्विटर पर रेलवे को टैग करते हुए अपनी परेशानी लिखें। अब देखिए, सबसे पहले हम कमेंट पढ़ लेते हैं। पहले कमेंट है, भैया हमारे सेंटर पर पेपर 1 आवर बाद यानी 1 घंटे बाद चालू हुआ, पूछने पर सर्वर प्रॉब्लम बता रहे थे, और उसी 1 घंटे में मतलब 1 घंटे बाद चालू हुआ तो ये वेट करते रहे। अब जब चालू हुआ तो इनको 60 मिनट मिले। अब इन्हीं 60 मिनट में ही उन्होंने अपना बायोमेट्रिक और जो भी साइन वगैरह कराए, जिसमें से इनके कुछ समय वेस्ट हो गया। दूसरे बंदे बता रहे हैं हमें कि सनाका एजुकेशनल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूट दुर्गापुर में एंट्री टाइम 100 मीटर लंबी लाइन थी, तब बायोमेट्रिक लिया जा रहा था, जिससे 20-25 मिनट तो लाइन में लगे ही लग गए। अब मुझे नहीं पता ये एग्ज़ाम शुरू होने के बाद के 20-25 मिनट की बात कर रहे हैं या फिर पहले की। हमारे एक भाई कह रहे हैं बड़े परेशानी से कि मेरा एग्ज़ाम 25 को फर्स्ट शिफ्ट में था। मैं आपको लगभग 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। बात यह है, मेरा सेंटर था आगरा DPEG अपोजिट कामियानी हॉस्पिटल में। RRB ALP पे ईमेल किया, अपना एडमिट कार्ड अटैच करके, वहाँ पर 9 बजे तक ओनली रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद जैसे लॉगिन किया मेरा एग्ज़ाम चालू हो गया, मैं आंसर शीट मांगता रह गया। 5-6 मिनट किसी ने नहीं दिया, मैंने बहुत गाली भी दी सुनाया भी फिर शट डाउन किया। अरे उन लोगों ने 2 बार शट डाउन किया मेरा, और 10-11 मिनट बर्बाद हो गए। और TCS के सभी कर्मचारी लापरवाह थे, वहाँ का मैनेजमेंट थूकता हूँ मैं उन पे। ओनली 40 ही अटैम्प्ट कर पाया हूँ। बहुत गुस्सा आई, आते गेट पे बहुत गालियाँ दी सबको, लेकिन अब तो कुछ होने वाला नहीं। मैं तो दोस्त, मैं देखो अब दोबारा सुन लीजिए, आप ट्विटर पर अपनी पूरी समस्या रखिए कि सर ज़िंदगी ख़राब हो रही है बच्चों की, जो 4-4 5-5 साल से वेट कर रहे थे। ठीक है, 4-4 5 साल से जो वेट कर रहे थे इस एग्ज़ाम का, 2019 के बाद अब आया है, तैयारी कर रहे थे। जब एग्ज़ाम देने की बारी आई तो एग्ज़ाम सेंटर में वो लोग बैठे थे जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था एग्ज़ाम कराने का, है ना। जो भी वहाँ पर बंदे थे, बंदियाँ थी, जो भी वो आपका मैनेजमेंट था, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, या फिर वो इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, या सिस्टम्स में प्रॉब्लम थी, या इन सब में प्रॉब्लम थी। ट्विटर पर आप सबको ट्वीट करके पूछना चाहिए कि जो हमारी 6 साल की मेहनत है, क्या आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से वो बर्बाद होनी चाहिए? ठीक है, तो दोस्त गाली सुनाने से ऐसे मन में कुछ नहीं होगा। जो होगा, सब लोग जितने ज़्यादा ट्वीट होंगे ना, उतना ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक। दूसरा, ये इससे फ़र्क ये भी पड़ सकता है कि आप पता CBT 1 में सभी को पास कर लिया जाए, ये मान के कि यार चलो मतलब कम आए हैं क्योंकि इनके कोई टेक्निकल रीज़न थे। ठीक है, हो सकता है वो CBT 2 में लगभग सभी बच्चों को पास कर दे जो भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होगा। अगले भाई के पढ़ते हैं क्या बात है। मेरा 25 नवंबर को अमृतसर में एग्ज़ाम था, 6 साल वेट के एक एग्ज़ाम को, और पहली बार दिया। फर्स्ट टाइम में ये सब हुआ। 12:30 पर एग्ज़ाम शुरू होने था, मैं 12:28 पर मेरी वेरिफिकेशन हो गई। उसके बाद रफ शीट 3 मिनट बाद दी गई। उसके बाद कभी साइन करवाने आ रहे थे, कभी फ़ोटो खींच रहे थे टैबलेट से। फिर उसके बाद दोबारा लेफ़्ट थंब लगवाया एक शीट पर। उसके बाद 2 मिनट तक एग्ज़ाम लॉक रहा। मेरे भाई जी बहुत दिमाग ख़राब किया मेरा वहाँ पर। इतना शोर था कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी। भाई जितना ज़्यादा ट्वीट करोगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा समस्याएं रेलवे पहुँचेंगी। ठीक। RRB LP एग्ज़ाम लगा के कोई भी हैशटैग बनाओ, पर रेलवे को ट्वीट करो यार। जब वो लोग पढ़ेंगे, जब वो टैग होंगे तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उन पर नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, ये तो वही मैं कह रहा हूँ यार, 5-6 साल कम नहीं होते हैं उस किसी की बिना बात। आदमी तो एक एक नंबर बढ़ाने की सोचता है। आदमी यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहा है, टेस्ट सीरीज़ ले रहा है, यहाँ पर किताबें ले रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है, और पहले जाके आराम से सो रहा है जिससे कि मैं अच्छे से कल एग्ज़ाम दे पाऊँ, एक एक नंबर बढ़ाने के लिए। और वहाँ पर किसी दूसरे की वजह से, दूसरे की कमी की वजह से 10-10 सवाल छूट जाएँ, 5-5 सवाल छूट जाएँ, 10 मिनट कम मिलें, तो भाई ये बहुत गलत बात है। मेरा आज पेपर था सेकंड शिफ्ट में। गोविंद की कृपा से सब ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। देयर वॉज नो टाइम वेस्ट रिलेटेड इशू विद मी। आई अटेम्प्टेड 68 एंड होप सो एवरीथिंग विल बी गुड। दैट्स व्हाट्स योर ओपिनियन भैया। हाँ तो भाई असल में मैं बताऊँ, जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था, मुझे नहीं याद, पर मेरे हिसाब से वहाँ भी सब कुछ अच्छा ही था। ठीक है, रेलवे के जब भी एग्ज़ाम हुए थे। पर समस्या इसी बार आ रही है, बहुत से लोगों से ऐसा सुनने में मिल रहा है कि यार हमें समस्या आई। भैया मेरा तो प्रयागराज में ही था,
मधु इंटर कॉलेज गौतम बुद्ध धार में। वहाँ कोई ठीक नहीं था सर, पहली मीटिंग था सर, 1 मिनट में सब प्रोसेस करा लिया गया था, बाकी सब कुछ ठीक था, सिक्योरिटी की निगरानी में था। चलो इनका ही बढ़िया गया। मेरा भी 25 को सेकंड शिफ्ट में था। इंट्रेपिड, अरे बहुत कठिन नाम है, साइबरट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। भाई ऐसे ऐसे नाम लिख देते हैं जैसे फ्यूचर से बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट बना दिए हैं। तो मेरा तो पेन ही टूटा हुआ दे दिया था और चेयर्स भी नहीं था, जबकि मेरा एग्ज़ाम मैडम ने स्टार्ट कर दिया और उस समय मेरे पास पेन भी नहीं था। पेन मांगने जाता तो बोलते कि बैठो लेकर आते हैं। इसमें 5 मिनट बर्बाद हो गए। बायोमेट्रिक भी एग्ज़ाम के समय ही करा दिया और डिक्लेरेशन भी उसी समय लिख रहे थे, जिस कारण मेरा 49 अटैम्प्ट हुआ। अब देखिए सारी बातें मैं समझता हूँ दोस्त, पर मैंने क्या कहा था, जब आप टेस्ट सीरीज़ या PYQs अटैम्प्ट करते हो, जैसे 60 मिनट में 75 सवाल करने थे, तो फिर मैं पहले ही आपको बताता हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने मिनट में कितने सवाल कर पा रहे हो, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को लगाते लगाते ही आपको आइडिया लगेगा कि आपकी क्या टाइमिंग है। अपनी टाइमिंग को हमेशा 5 से 10 मिनट कम रखो, यानी अगर 60 मिनट का पेपर है तो 54-55 मिनट में कंप्लीट करो मिनिमम, और अगर 90 मिनट का पेपर है तो 80 मिनट में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि आप और क्वेश्चन रिवाइज करो। अब रिवाइज ना कर सको तो कम से कम इस तरह की अगर कोई मिस हैपनिंग होने लग जाए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए कि हाँ मेरी तो स्पीड इतनी तेज़ है। ठीक है, तो मानता हूँ मैं मैनेजमेंट की कमी हो सकती है बिल्कुल भाई, पर हर एक स्टेज के लिए तैयार होना चाहिए हम लोगों को भी। कंप्लेंट आप करिए, मान लीजिए आपको 5 मिनट बर्बाद करते हो, पर 55 मिनट में भी अगर आप पूरा एग्जाम सॉल्व पेपर कर लेते, आप भले ही उनके खिलाफ लड़ते कि अरे नहीं तुमने मेरे 5 मिनट, पर आपका पेपर तो अच्छा जा चुका होता ना। हमारे एक भाई कहते हैं वर्स्ट मैनेजमेंट एवर, माउसेस आर नॉट वर्किंग व्हेन आई क्लिक ऑन आंसर 2-3 टाइम इट वर्क्स। After submitting the question, the screen is getting disappeared for 1 second and then come again. Center provided as A4 one sheet and only that's not enough for calculation. बहुत गलत चीज़ है भाई, हमें तो 2-2 3-3 जितनी मांग रहे थे उतनी मिल रही थी। ठीक है, और बहुत गलत चीज़ है कि अगर एक ही आंसर शीट दे रहे हो, रफ शीट दे रहे हैं, तो बिल्कुल कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा चाहिए हो सकती हैं। मेरे और कुछ फ्रेंड का उड़ीसा भुवनेश्वर पर एग्ज़ाम था, सर्वर स्टाफ सिस्टम सब बढ़िया था, एग्ज़ाम टाइम 1 मिनट में वेरिफिकेशन हो गया, आंसर की और रिजल्ट कब आएगा। बहुत बढ़िया एग्ज़ाम गया भाई का। आगे भाई कह रहे हैं 10 सेम प्रॉब्लम 10 मिनट खा गए सब। अगले भाई बता रहे हैं हमारे बीच बीच में फ़ोटो सिग्नेचर और थंब लेने आए, कम से कम 3 मिनट वेस्ट किए होंगे, और मैं एक क्वेश्चन कर रहा था आधा किया और ये फ़ोटो लेने आए तो क्वेश्चन फिर से करना पड़ा, तो ओवरऑल 4-5 मिनट वेस्ट हुए। 53 आउट ऑफ 75 हुए ओबीसी कैटेगरी, कुछ हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, 35 के ऊपर जिसने किए हैं वो समझ के चलो कि हाँ हो सकता है, और 35 के नीचे भी अगर कोई SC ST का कैंडिडेट है तो वो भी मान के चले हो सकता है। जिसकी शिफ्ट कठिन थी उसके में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और बाकी आप डिमांड्स बिल्कुल अपने ट्विटर पर करिए। तो ये तो मैंने कुछ ही कमेंट्स लिए हैं, बहुत बहुत सारे कमेंट्स में जिसमें दोस्तों लोगों को परेशानी है। बाकी आप देख लीजिए जिन जिन का भी इसमें एग्ज़ाम था और वो कैंसिल हुआ है, वो रीशेड्यूल हो गया, आप देख लीजिए। बाकी नोटिस पर भी ध्यान देना जो रेलवे ने दिया है कि अपना बायोमेट्रिक पुराना है तो उसको अपडेट करा लें, फ़ोटो पुराना है तो उसको अपडेट करा लें, और अपना अगर आधार कार्ड लॉक हो रखा है तो उसको अनलॉक कर लें। ठीक है, और अगर आपका आधार पे बहुत ही गंदा सा फोटो लगा हुआ है, जैसे मेरा भी लगा हुआ है, तो कोई दूसरी आईडी ले जाएं जिस पे कि अच्छा सा फोटो लगा हुआ हो। इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैंने आपको बता दी, किरण पब्लिकेशन की हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बुक आती है, जिसमें लेनी हो ले लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज़ आप जहाँ से खरीदना चाहें वहाँ से खरीद लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्त, तो ये वीडियो आपके लिए थी।